गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड 5। शुभाषितानी से आइए शुभाषितानी से इन सुक्ति मुक्ता को समझने और उसका हिंदी अर्थ समझे। कह रहा है यहां पे अलसस्य कुतो विद्या, अविधस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमितस्य कुतः सुखम। यानी आलसी व्यक्ति को विद्या कहां से प्राप्त हो, आलसी व्यक्ति को विद्या कहां से प्राप्त हो, मूर्ख को धन कहां से मिले, मूर्ख को धन कहां से मिले, गरीब को मित्र कहां से मिले, और मित्रहीन को सुख कहां से प्राप्त हो। अर्थात यानी कह रहा है यहां पे आलसी व्यक्ति को विद्या कहां से, जो आलस्य करता है, जो अपने कामों को सही समय पे नहीं करता है, आलसी कहलाता है। तो आलसी व्यक्ति को विद्या कहां से, विद्या रूपी धन इतना जो अभ्यास करेगा, जो इस पर परिश्रम करेगा, उसी को यह धन अर्जित होगा। तो आलसी व्यक्ति को धन कहां से मिले, जब धन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, गरीब मूर्ख रहेगा। विद्या नहीं मिलेगा, विद्या रूपी धन नहीं मिला तो क्या रहेगा, मूर्ख रहेगा। तो मूर्ख को धन कहां से मिले, तो उसे धन नहीं मिल पाएगा, और जब धन नहीं मिलेगा तो वह गरीब हो जाएगा। तो जब कहा कि गरीब को मित्रहीन, यानी जब गरीब है तो धन नहीं है, धन नहीं है तो मित्र नहीं है, तो मित्रहीन को सुख कहां से प्राप्त हो। जब मित्र ही नहीं है, आपस में सुख दुख बांटने के लिए मित्र कोई है ही नहीं, तो उसे सुख मिलेगा ही नहीं। अमितस्य कुतः सुखम, मित्रहीन को सुख कहां से प्राप्त हो। अर्थात परिश्रम ही सभी सुख और उपलब्धियों का आधार है। परिश्रम, मेहनत, हम जितनी मेहनत करेंगे सफलता हमारे पास उतनी आएगी और हम सारे उपलब्धियों को पाते चले जाएंगे। दूसरा कह रहा है उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगाः। उद्यम यानी प्रयास, मेहनत, परिश्रम करने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, हमारे कार्य पूरा नहीं हो सकता है। कैसे? न ही इच्छा से, जैसे क्या कर रहा है यहां पे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रवेशन्ति मुखे मृगाः। जिस प्रकार जैसे सोए हुए सिंह के मुंह में हिरन स्वयं प्रवेश नहीं करता कि तुझे भूख लगी है मुझे खा ले, उसी प्रकार सिर्फ हमें इच्छा मात्र, हम ये कहें कि हम पढ़ रहे हैं, हमारा काम हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, हमारा पेट भर गया, हम खा लिए, क्या हमारा पेट भर जाएगा? क्या हम ये कहते रहे कि हमने अपना काम पूरा कर लिया, अपना काम पूरा कर लिया, मेरा काम पूरा हो गया? जब तक हम मेहनत नहीं कर, यह इच्छा, सिर्फ इच्छा मात्र करने से हमारे काम पूरे नहीं होंगे। उसके लिए हमें परिश्रम करना होगा। उसी प्रकार जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुंह में स्वयं हिरन नहीं आ जाता है, हिरन को पाने के लिए सिंह को अथक परिश्रम करना पड़ता है, तभी वह सिंह का शिकार कर पाता है। अर्थात कीवर्ड्स, चाही हुई वस्तु, मन चाही, जो हमें चाहना, हमें चाहिए, उस वस्तु को यदि हमें पाना है तो हमें घनघोर परिश्रम, हमें अथक परिश्रम करना होगा। अन्यथा जिस वस्तु को हम चाहते हैं कि ये हमें मिले और हम मेहनत नहीं करेंगे, वह हमें नहीं मिल पाएगा। तीसरा है विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाद धनम आपनोति, धनाद धर्मः ततः सुखम। यानी कि विद्या रूपी धन जो हम यदि पाते हैं, हमारे अंदर आता है, तो हमारे अंदर विनम्रता आती है। विनयाद याति पात्रताम, और जब हमारे अंदर विनय आता है तो हमारे अंदर क्षमता आता है करने की, और जब हमारे अंदर क्षमता हो जाता है तो क्या आता है, तो पात्रत्वा धनम आपनोति, और जब हमारे अंदर क्षमता आ जाती है तो हमें धन प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि हमें करने की शक्ति आ गई है, हम कर सकते हैं। तो जब ये हम करेंगे तो धन आना ही आना है।
और जब धन आने लगता है तो क्या होता है? तो धनाद धर्म ततः सुखम। और जब धन आने लगता है तो हमारा झुकाव धर्म की तरफ बढ़ जाता है। तो धर्म आता है और धर्म आता है और हम धर्म के प्रति झुकाव हो जाता है और धर्म कमाने लगते हैं हम धन के माध्यम से, तो हमें सुख मिलने लगता है। अर्थात विद्या को विनम्रता, विद्या से विनम्रता मिलती है, विनम्रता से व्यक्ति क्षमता पाता है और क्षमता लाने से वह धन पाता है, धन से धर्म और धर्म से सुख पाता है। अर्थात कीवर्ड जो है, विद्या से ही व्यक्ति संसार के सभी गुणों और सुखों को पा सकता है। विद्या ही रूपी एक ऐसा धन है जिससे मनुष्य संसार के जितने गुण हैं उसके अंदर समा सकते हैं और संसार में उसे जो भी लालसा है सुख पाने की, उसे वह मिल सकता है। चौथा है, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। यानी कि कह रहा है कि विद्वानों का समय कैसे बीतता है, कैसे गुजरता है प्रतिदिन। तो काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। विद्वानों का समय चिंतन मनन पठन पाठन, अच्छी किताबें पढ़ने में, दूसरों को समझाने में, चिंतन पढ़ के चिंतन करना, फिर दूसरों को समझाना, उनका सारा दिन का समय इस प्रकार व्यतीत हो जाता है, चिंतन मनन में व्यतीत हो जाता है। लेकिन मूर्ख का समय कैसे बीतता है? व्यसनेन ही मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। यानी कि मूर्ख जो होता है उसका समय कैसे गुजरता है? तो इधर उधर इसके पास उसके पास जाके बैठ के उठ के समय व्यतीत करता है अपना, या फिर और समय यदि बच गया है तो जाके सो गया, और समय यदि बचा हुआ है तो दूसरे से झगड़ा ही कर रहा है। यानी कि मूर्ख जो है इधर उधर घूम फिर के इधर उधर अपना समय व्यतीत कर रहा है, सो रहा है, नहीं तो झगड़ा कर रहा है, ऐसे समय व्यतीत होता है। यानी कहने का मतलब है जो विद्वान होते हैं वह चिंतन मनन पठन पाठन में अपना समय व्यतीत करते हैं, और जो मूर्ख होता है बुरी संगति में यहां वहां इधर उधर जा करके या फिर सो करके या नहीं तो फिर झगड़ा करके अपना समय व्यतीत करता है। यानी कहने का तात्पर्य है, अर्थात की वर्ड, अपना समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त और इंजॉयमेंट जिसको कहते हैं विनोद में प्राप्त करना बुद्धिमानी होगा, ज्ञान अर्जित करना ही बुद्धिमानी होगा। इसके बाद में अंतिम है, कह रहा है यहां पे, नरस्याभरणम रूपम रूपस्याभरणम गुणः गुणस्याभरणम ज्ञानम ज्ञानस्याभरणम क्षमा। आदमी जो है, आदमी के इस शरीर की सुंदरता क्या है? आदमी की सुंदरता क्या है? आदमी जो है यहां पे तो क्या कहता है, यानी सुंदरता जो है मनुष्य की के शरीर का आभूषण है ना। ये सुंदर दिखना मनुष्य के शरीर का वह आभूषण है, गहना है, आभूषण। और अच्छे गुण जो है, तो फिर दूसरा क्या कर रहा है, रूपस्याभरणम गुणः, रूपस्याभरणम गुणः, यानी कि अच्छे गुण जो है वह सुंदरता के आभूषण है, अच्छे गुण सुंदरता के आभूषण है। फिर तीसरा कह रहा है गुणस्याभरणम ज्ञानम, गुणस यानी ज्ञान गुणों का आभूषण है। और अंत में जो है कहता है ज्ञानस्याभरणम क्षमा, यानी कि क्षमा जो है ज्ञान का आभूषण है। अर्थात क्षमा मनुष्य का सबसे महान आभूषण है। हमारे साथ जो जैसा कर रहा है उसी प्रकार टिट फॉर टैट नहीं करनी चाहिए। फिर उसमें और हम में क्या अंतर हो रह गया? वो जैसा है वैसा तो हम भी हो गए, यानी कहने का मतलब है कि उससे भी खराब हम हो गए। उसने जैसा किया मैंने भी वैसा कर दिया। क्षमा करना मनुष्य का सबसे महान आभूषण है। ये क्षमा जो है मनुष्य के सबसे बड़े गुणों में से, बड़े आभूषणों में से, बड़े ऑर्नामेंट्स में से सबसे एक है। ठीक है, तो ये इस चीज को याद रखना है और सुभाषितानी को पढ़ना है, याद रखना है। थैंक यू।